और मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली दल के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मनीष शुक्ला भी मौजूद है, साथ ही साथ रविंद्र कुमार भी मौजूद हैं। सबसे पहले रविंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आज शाम की ये बहस मैं लेकर ही इसीलिए आया क्योंकि ये कभी कोई पोस्टर का आ जाना, कभी किसी तस्वीर का आ जाना, मोदी के मरने तक के नारे का आ जाना, ये किसान आंदोलन तो है नहीं, है ना। ये किसानों के नाम पर जो है इस आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी कोशिश है। ऐसे में सरकार लगातार कह रही है कि वो दोबारा प्रयास कर रही है, अब किसानों के साथ है कि वो उठें, आए और बात करें। आज ये जो मुलाकात हुई है, कौन कौन से गुट थे, क्या क्या मिला है, क्या समर्थन दिया है, क्या बात हुई है? देखिए, एक तो मुलाकात हुई है अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में। वहाँ पर अधिकारी भी थे, चाहे गृह सचिव हो या कैबिनेट सचिव, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक स्ट्रेटेजी बनी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है नरेंद्र सिंह तोमर के कई किसान संगठनों के नेताओं के साथ, और सरकार की यही कोशिश है, सुधांशु त्रिवेदी ज़्यादा बताएंगे क्योंकि वही बीजेपी भी है और सरकार भी है, तो लेकिन सरकार की अब कोशिश है कि सीधे तौर पर 40 से ज़्यादा किसान नेताओं से कई दौर के बातचीत हुई है, लेकिन वहाँ पर किसान अड़े रहे, तीनों बिल को निरस्त किया जाए। सरकार अपनी तरफ से लचीला रुख अपनाई और कई तरह के लिखित में अमेंडमेंट भी दिया गया। बावजूद इसके कई किसान नेता अभी भी अड़े हुए हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, कि तीनों बिल को निरस्त किया जाए। और इसमें जो खुफिया जो एजेंसियों से जानकारी मिली कि इसमें जो वामपंथी हैं, चरमपंथी हैं, ये घुस गए हैं और किसानों को उकसा रहे हैं, ये तमाम बातें हुई। और दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि किसान केवल पंजाब हरियाणा नहीं बल्कि ये कानून पूरे देश के लिए है। और इसी क्रम में बीजेपी और कहा जाए तो संगठन और सरकार कहीं ना कहीं अपने बैक चैनल भी स्ट्रेटेजी बना रही है। और इसी क्रम में आप देखिए कि अमित शाह पूर्वी मिदनापुर जा रहे हैं 19 तारीख को, और वहां पर किसान सभा भी करेंगे, बड़ी किसान सभा। इस बीच में आपने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिक्की में बोला है कि हम किसानों से बातचीत करना चाहते हैं। तो बैक लगातार जारी है, बैक चैनल टॉक्स भी जारी है और किसान संगठन भी आज मिले हैं। कल हमने देखा भारतीय किसान यूनियन भानु गुट भी जो है उसने भी सहमति जताई थी। अब इसका कोई असर पड़ रहा है मनीष, वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं, ये बातें ट्रेवल कर रही हैं, पहुंच रही हैं कि भैया आपके नाम पर आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और आप तक तो खबरें शायद पहुंच भी नहीं रही हो? संक्षिप्त में। बिल्कुल, देखिए सचिन, यहाँ पर स्थितियाँ वैसे की हैं, किसान जो लीडर्स हैं वो अडिग हैं, वो बातचीत अब नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उनका एक ही मांग है कि कानून वापस हो और उसके नीचे वो मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी सरकार ने उनको कई राउंड मीटिंग बुलाया, विज्ञान भवन में मीटिंग हुई, उसके बाद अमित शाह ने भी मीटिंग की थी पूसा इंस्टीट्यूट में, और ये सरकार की तरफ से कहा गया था बिल वापस नहीं होगा, लेकिन कुछ उनको जो प्रोविज़न है बिल के उसमें दिक्कत है तो सरकार उस प्रोविज़न को हटा देगी बिल से, उसमें चेंज लाने को तैयार है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ सिंधु बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ लंबी तैयारी है। और यही कहा जा रहा है बार बार मंच से कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती हम आंदोलन को जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं अपने पैनल का रुख करता हूं। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज, आज पूरा मंच लगा, उपवास भी रखा गया, अरविंद केजरीवाल भी वहां पर आए, तो मैं क्यों ना मानूं कि सिर्फ सियासत नहीं हो रही तो और क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी भी किसानों की दुश्मन, कांग्रेस भी किसानों के दुश्मन और आम आदमी पार्टी किसानों की हितैषी। यही तो बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, दूसरों पर इल्जाम लगा करके। हेलो, आपका आवाज आ रही है? हाँ सौरभ, आवाज। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी लोग राजनीति में आते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, उनका मुख्य सर लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, मैं आपका रुख करूंगा। गुरजीत जी, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं तो सर, जंतर मंतर पर भी खड़े होकर के किसानों की बात करके तो किसान का आंदोलन जो है सफल नहीं हो जाएगा ना सर? किसान को तो वापस उसके घर भेजना है, उसको तसल्ली करवा के भेजना है, या सिर्फ सियासत से बात बन जाएगी? संघर्ष नहीं, हम तो आराम से बैठे हुए हैं, आपके उनके संघर्ष के साथ हैं। हम तो बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, विंटर सेशन नहीं आप करने जा रहे। उस सेशन में अगर आप जवाब दीजिए, जब आप मान ही चुके हैं उनके साथ बैठक करके कि कुछ गलतियां हमारे से हुई हैं, तो जब बेस ही आपका खत्म हो गया तो और पीछे रह के गए। और यदि आप इसको राजनीति, आपका यही दिक्कत है कि सरकार कभी कह देती है ये कांग्रेस करवा रही है, कभी कह देती है ये फलां करवा रहे हैं। यदि आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि ये किसान है या कौन है, अभी कोई आदमी वीडियो बना के डाल देगा कि आप आंदोलन को ये कर दो कि ये आंदोलनकारी सारे ऐसे हो गए, ये गलत बात है। पहले आप ये देखिए जो पीछे बैठा हुआ किसान है, जिसके हाथ देखिए उसके ब्याई है, पाँव में ब्याई है, अब उसकी बात नहीं करते। आप 2-4 आदमी को, गलत आदमी को काम करता है, उनको आप ये लोग बात करने लग जाते हैं, ये सरकार कि ये फलां गलत है, उसको पकड़ के अंदर दे दो। कोई गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दो। लेकिन जो आराम से बैठा हुआ है वो किसान है,
किसान में कोई घुसपैठ करता है तो कोई भी आदमी वीडियो बना लेता है आराम से चलाकर कि ये मैं फलां फलां काम कर रहा हूँ, उसके साथ आप आंदोलन को नहीं जोड़ सकते। किसान आंदोलन अलग है, जो कुछ लोग जो खराब करते हैं वो अलग है। बीच में जाके किसान आंदोलन का बड़ा सीधा सा एक मंतव्य है, कृषि कानून, खेती और खेती से जुड़े हुए नुक्तों पे बात करना, और उससे आगे कुछ नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन के बीच में अगर कुछ लोग आ जाएं और उसी मंच का प्रयोग सुधांशु त्रिवेदी करने लगे कि मोदी मर जा तू, और वहां पर लेफ्ट के झंडे भी दिखे, वहां पर शर्जिल इमाम के पोस्टर्स भी दिखे, तो किस तरफ ये किसान आंदोलन जाता दिख रहा है? और ये सिर्फ डिनाइल में रह देना कि नहीं ये किसान आंदोलन, नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल आपने देखा ना गुरजीत, यही तो मैं कह रहा हूं, और सिर्फ डिनाइल मोड में रहना कि नहीं ये 2-4 लोग हैं, आपने वीडियो दिखा दिया, ये कब तक विपक्ष को सूट करता रहेगा? क्यों नहीं खुल करके सारे आते और कहते कि नहीं भैया ये किसानों के नाम पर, किसान तो बोला बैठा है और ये किसानों को बदनाम करने की, उनकी आंदोलन को फेल करने की साजिश है। सुधांशु जी, एक सेकंड। हेलो हेलो, मैं आता हूं गुरजीत जी आपके पास। सुधांशु जी, अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जहां तक किसानों का संदर्भ है, सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी संवेदनशीलता के साथ खुले मन से बात करने को तैयार हैं। कई राउंड की वार्ता हो भी चुकी है, परंतु यहां पर देखिए एक जहां बताएं क्यों समस्या सी उत्पन्न हो रही है। अब इससे पहले यहां बड़े किसान आंदोलन हुए, याद करिए 1988 में इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो एक नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उससे पहले चौधरी देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल जी ने भी कई बार आंदोलनों का नेतृत्व किया, चौधरी चरण सिंह थे। भाई कोई एक व्यक्ति था जो नेतृत्व कर रहा है, जो फाइनल बैठ के तय करेंगे। अब ये अन्ना आंदोलन हुआ था जहां से आम आदमी पार्टी निकली थी, तो उसके अन्ना हजारे थे। जब जेपी मूवमेंट हुआ तो जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस खुद कहती है कि साहब स्वतंत्रता आंदोलन में नेता गांधी जी थे। अब यहां पर एक विचित्र स्थिति है कि कोई नेता नहीं है। अब यहां पर जब सरकार 42 के 42 संगठनों से बात कर रही है, ठीक है हम सबसे बात करने को तैयार, अब ये कहा गया भाई 5 चुन लो, नहीं जी 5 भी नहीं चुन पाएंगे। तो अब ये बताइए, अविश्वास सरकार के प्रति ज्यादा है या विश्वास आपस में ज्यादा है? अरे भारतीय ग्रामीण परिवेश में पंचायत शब्द कहां से आया है कि 5 लोग गांव के बैठ के तय करते थे क्या होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ बनाया था तो पंच प्यारे चुने थे, पर यहां पर प्यारे पंच क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? इससे मन में संदेह उत्पन्न होता है कि शायद संदेह एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, यानी एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करने की होड़ कि कैसे किसी को आगे पीछे करने का प्रयास हो, और उसी में इस प्रकार के जो विरोधी तत्व हैं वो भी अपना मौके का फायदा उठाकर अंदर आने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि जब आपकी फसल खड़ी होती है तो बहुत से आवारा पशु घुसकर चरने की कोशिश करते हैं, तो जैसी मुस्तैदी से आप लठ लेके दौड़ा लेते हैं उनको, वैसे ही ध्यान रखिए आपके इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग जो पूरी तरीके से बेकार हो गए, उनको लच्चाई नजरों से फसल को देख रहे हैं। तो इस समय बहुत जरूरी है कि आप उतनी ही संवेदनशीलता, तत्परता इसके लिए भी बरकरार रखें, अन्यथा यह आंदोलन आपकी प्रतिष्ठा और देश की प्रतिष्ठा दोनों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव, कम से कम किसानों को तो बख्श देते सर, इन भोले किसानों को बख्श देते। ठीक है, माना कि मोदी विरोध है, मोदी के खिलाफ पॉलिटिक्स करनी है सर, वहां जाकर के मर जा मोदी तू के नारे जो है जो लगवाए और लेफ्ट के झंडे लेकर के गए सर, इन बेचारे भोले लोगों को छोड़ देते हैं जो घर में अपने घर वालों को छोड़ करके आए हैं। सचिन भाई मेरी बात सुनिए, मैं क्लियर बेबाक बोलने वाला आदमी हूँ, डिप्लोमेटिक बातें नहीं करता। वो महिलाओं ने बोल दिया तो बोल दिया। यही भारतीय जनता पार्टी सुधांशु त्रिवेदी बैठे हैं, कितने पुतले जलाए हैं मनमोहन सिंह के, उन्होंने गुजरात में, इनसे पूछिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कितने पुतले जलाए हैं, और कितने भद्दे भद्दे जोक इंटरनेट के ऊपर इनकी पार्टी के IT सेल वाले लिख करके डालते हैं, और ये चुटकियां लेते हैं बैठ करके इन्हीं टीवी चैनलों पर, तब कोई नहीं बोलता। और वो किसान महिलाओं ने आकर के गीत गा दिया मोदी के खिलाफ, तो सबको मोदी के खिलाफ गीत है, मोदी के मरने के लिए गीत गाया सर, कमाल करते हैं आप सर। किसी का चुटकुला और मोदी के मरने की दुआ मांगना और उसके और अपने प्रधानमंत्री की मौत के गीत गाना बराबर है? नहीं, प्रधानमंत्री की मौत के गीत गाने को आप बराबर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, महिलाओं ने अगर गा दिया तो। इतनी हिट पॉलिटिक्स है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का समय था और मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो प्रो रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन दोनों तरफ के लड़के होते थे, तो जो प्रो रिजर्वेशन के लड़के थे वो उसको विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए बोला करते थे। मनमोहन सिंह के पुतले क्यों जलाते हैं ये? राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोलते हैं? ये क्या क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पे डिबेट बीजेपी के पक्ष में हो रही है, ये कुछ नहीं है। वो इनोसेंट लेडीज हैं
उनके गांव यानी कि गांव से उन आई हैं, लेडीज ने वहां बैठी उन हैं, लेडीज ने और उन्होंने लेफ्ट कहा, का झंडा हाथ में पकड़कर प्रधानमंत्री मोदी के मरने की जो दुआ मांगी, प्रधानमंत्री मोदी के मरने की जो गीत गाया, आपके लिए वो स्वीकार्य है? मतलब वो लेजिटिमेट है, इनोसेंट है ना, वो स्वीकार्य है, इट्स पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स। दुख में गिरी हुई महिला जो गरीब हो, जो फ्रस्ट्रेटेड हो, जिसको पता है कि बड़े बड़े लोगों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही है, जब वो फ्रस्ट्रेशन में आएगी तो गालियां तो निकलेगी। हाँ सर, वो फ्रस्ट्रेशन में आएगी, घर से निकलेगी। विवेक श्रीवास्तव, सुधांशु जी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, उसके पास घर में कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बच्चे उसके रो रहे हैं, लेकिन वो घर से बाहर जब निकलेगी फ्रस्ट्रेशन में तो पार्टी के तो झंडे जरूर ले लेगी, है ना, पार्टी के एक झंडे और एक बैनर जरूर ले लेगी कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं एक लेफ्ट का झंडा और एक लाल सलाम का बैनर ले लूं ताकि मुझे वहां लगा करके गाली देनी है। वाह श्रीवास्तव जी, बहुत बढ़िया, फिर भी इनोसेंट है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। ठीक, आता हूं मैं एक सेकंड। श्रीवास्तव जी आपने कर लिया ना कि ठीक है, इनोसेंट है। भैया आवाज नहीं आ रही आपको हमारी? हाँ जी, मैं विवेक श्रीवास्तव जी से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपको ये लगता है कि ये इसलिए महिला परेशान है, दुखी है, किसान क्योंकि एपीएमसी एक्ट जो कि खत्म नहीं किया गया है, ऐसा रास्ता दूसरा निकल गया जिससे उसके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो ये लाल झंडे वाली सरकार तो देश में एक ही जगह है, केरल में, वहां एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं है? अरे बताइए, केरल में एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं है? क्या केरल में एपीएमसी एक्ट न होने से किसानों की स्थिति खराब हो गई? अभी बोलेंगे विवेक श्रीवास्तव बहुत अच्छी है, और अगर वहां पे बहुत अच्छी है तो दिल्ली में क्यों नहीं अच्छी हो सकती? इसलिए आपके प्रति मन में संदेह उत्पन्न होता है मानवर, इसलिए आपके प्रति मन में संदेह उत्पन्न होता है। और फिर देखिए आप यहाँ डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, वहां पे भी आप दोहरी चाल चल रहे हैं कि आपके राज्य में तो नहीं होना चाहिए मंडी समिति, मगर दिल्ली में उसी के लिए लाल झंडा खड़ा होना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिक आंदोलन हो, विवेक श्रीवास्तव आपकी कोई आवाज टीवी पर समझ नहीं आ रही है। विवेक श्रीवास्तव आपकी कोई आवाज टीवी पर समझ नहीं आ रही। एक तो आप स्काइप से हैं, दूसरा आप ओवरलैप करते हैं। आपने अपना पॉइंट रख दिया था, है ना, आपने उनको इनोसेंट बताया, वो जो मौत के गीत गाए जा रहे थे उसका जवाब सुधांशु जी देना चाह रहे थे। मैं सुधांशु जी को मैंने माइक दिया था, वापिस आपके पास आऊंगा, फिर बोलिएगा। अभी सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी, फिर उसके बाद सौरभ भारद्वाज। मैं सिर्फ एक बात में कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं कि वो महिला परेशान है, किसान परेशान है, इसलिए कि एपीएमसी एक्ट जो खत्म नहीं हुआ है उसके लिए दूसरा रास्ता क्यों निकाल दिया गया है? तो भाई लाल झंडे वाली सरकार देश में एक ही जगह है, केरल में, जहां एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। अगर वहां नहीं है और इनके हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यहां पे आपको झंडा उठाएं कि उसके बगैर अच्छा नहीं चलेगा। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, राजनीतिक आंदोलन हो, आप जो भी करिए गाली गलौज, अरे हमने तो वो भी बर्दाश्त किया है कि मोदी के टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा, बोटी बोटी काट डालूंगा, बोला था कि नहीं? परंतु यहां पर मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा, जब आपके नेताओं ने बहुत साफ कहा था कि कोई राजनीतिक दल ना आए, अपना झंडा और बैनर लेके ना आए, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये जो झंडा और बैनर लेकर खड़े हैं, यह आपके अनुमति से खड़े अथवा अनुमति के बगैर, आपके अगर अनुमति से खड़े तो फिर स्वीकार करिए यह राजनीतिक आंदोलन है, अगर अनुमति के बगैर खड़े हैं तो डंडा मारकर इनको बाहर कर दिए। ठीक है, सौरभ भारद्वाज, ये भी तो कोई राजनीतिक प्रदर्शन से कम नहीं हुआ ना। अब मेरा सवाल सुनिए, ये भी तो कोई राजनीतिक प्रदर्शन से सर कम तो नहीं हुआ ना कि एक राज्य जो पहले कानून को लागू कर लेता है, 15वें दिन उनको लगता है कि किसानों का रोष ज्यादा है और आज वो किसानों के साथ खड़े होकर के अनशन करता है, फास्ट करता है, और किसान कहते हैं भले हमारे साथ ना खड़े हुए। सर ये भी तो थोड़ा राजनीतिक फैशन ही हुआ ना सर। जी देखिए, ये एक कंफ्यूजन जो हर जगह फैली हुई है उसको मैं क्लियर करूंगा आपके चैनल पे। जब केंद्र सरकार ने ये कानून पार्लियामेंट में बनाया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, वो कानून लागू हो गया पूरे देश में। वो कानून उस दिन से लागू है, जून से। हम कोई नहीं होते उस कानून को रोकने वाले और लागू करने वाले। दूसरी बात, ये बात सिर्फ मंडियों की बात नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि मंडियां खत्म कर दी। हालांकि मंडियां रहती तो सरकार ये इंश्योर कर सकती है कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, मगर ये इससे आगे की बात है। इस कानून के अंदर जमाखोरी जो थी, जिसको पाप माना जाता था, जिसको अपराध माना जाता था, उसको लीगलाइज कर दिया। बड़े बड़े धन्ना सेठ करोड़ों रुपए के अनाज को वो जमाखोरी कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। और तीसरी चीज जो बड़ी चीज की है, ये है कॉर्पोरेट फार्मिंग एरिया है, जिसके अंदर किसान जो आज अपनी जमीन का मालिक है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, उसके यहाँ उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। ये कुछ चंद उद्योगपति किसानी से लेकर
जमाखोरी और जमाखोरी से लेकर रिटेल सारी चीज को मोनोपोलाइज करेंगे, देश के अंदर महंगाई बढ़ाएंगे, जब मन करेगा एक्सपोर्ट करेंगे, जितने दाम पे चाहेंगे खरीदेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। सौरभ एक सेकंड सौरभ जी। तो फिर अधिसूचना क्यों जारी की? तो फिर कांग्रेस ने क्या किया था? अमरिंदर सिंह सरकार ने क्यों जारी किया था? नहीं, अमरिंदर सिंह सरकार ने क्या किया था? और 15वें दिन ही आपको लगा कि ये जो कानून है वो धनंजयों के लिए है, ये कानून जो है बड़े लोगों के लिए है, कालाबाजारी हो जाएगी, किसान सड़क पर आ जाएगा। 15वें दिन लगा, उससे पहले 15 दिन तक शांति। मैं बताता हूँ, संसद में जब ये कानून आया, हमने इसके खिलाफ वोट दिया, हमारे सांसद इसके खिलाफ धरना करने के लिए सस्पेंड हुए। हम शुरू से आज तक इस कानून के खिलाफ हैं। हमारे नोटिफिकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कानून पूरे देश में है, वो तो सिर्फ एक कागजी चीज है, वो हर जगह हुई है, वो सब जगह लागू है। पंजाब में ऑलरेडी लागू है। अगर बताइए पंजाब में लागू नहीं होता तो वहां के किसान यहाँ क्यों आते? हरियाणा में लागू नहीं होता तो वहां के किसान यहाँ क्यों आते? फिर तो वो कह देते कि हमने लागू नहीं किया। लागू करना नहीं लागू करना किसी राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। ये कानून ना सिर्फ किसान विरोधी है, ये आम जनता के लिए भी विरोध में है। तो सर यही तो अकाली दल कह रहा है ना कि मैंने, सर यही तो अकाली दल कह रहा था कि हमने एनडीए छोड़ दिया। ये तो कांग्रेस कह रही है कि काला कानून है वापस कर लो। ये तो कुछ किसान संगठन कह रहे थे। इसमें आपने कौन सा कोई नया कह दिया कि बाकी सर, लेकिन बाकी सब भी लगे कि राजनीति कर रहे हैं। तो मैं वही कहूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, या तो किसान हित का अगर सारों का हित एक है फिर तो एक मंच पे सब होनी चाहिए थे सिरसा जी, वरना क्यों ना मानूं कि सारे के सारे जो है सिर्फ और सिर्फ कोरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद सुधांशु जी आप जवाब देना चाहते हैं, आइएगा। एक सेकंड सिरसा जी यहाँ से कमेंट रखना चाहते हैं। नहीं, पहले तो गौरव जी, हमारा ना जो सारी डिबेट है उसको हमने डिवर्ट किया हुआ है कि वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। भाई किसान जो मांग रहे हैं हम उसकी बात करें। पहली बात, जो किसान कह रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी भी कह रहे हैं वहां भी वो पार्टी घुस गई, वहां लेफ्ट घुस गया, वहां राइट घुस गया। अरे भाई तुम क्यों घुसने देते हो किसी को? किसान से तुमने सीधी बातचीत की, किसान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे बिल में क्या खामियां हैं। किसान को तुम कहते थे तुम्हारा बिल तो सोने की तरह अच्छा है, लेकिन किसान ने तुम्हारे खामियां बता दी और तुमने मान ली। केंद्रीय मंत्री जी ने यह बात मान ली कि हाँ हमारे बिल में खामियां, हम संशोधन करने को तैयार हैं। तो ये तो बात क्लियर होगी ना कि जो किसान कर रहा था वो सच है। अब जिस किसान ने तुम्हें खामियां दिखाई हैं, तुम उसी किसान की बात मानो ना। हम लोगों को छोड़ो, हमारी चर्चा क्यों करते हो? क्यों वाम दल की चर्चा करते हो? क्यों झंडा पकड़ने वालों की चर्चा करते हो? मान लीजिए अगर किसान तो चर्चा भी ना करें करता है, सिरसा जी, नहीं उसी आंदोलन में बैठ के कोई कहे कि मोदी मर जावा, कोई कहे शर्जील इमाम को छोड़ दो, कोई कहे कि यहाँ पर उमर